will just discuss about the quantization of charge. What is quantization of charge? Although there are many number of properties are there, but we will just focus on the major topic, that is quantization of charge. That what is quantization? This is one of the most important properties of electric charge that we are going to discuss over here. Okay. So quantization of charge means, just I have written the definition. ध्यान दीजिएगा definition पे आपको. All free charge are integral multiple of basic unit of charge E. Thus, charge Q on a body is always given by Q equals to NE, where N is any integer which can be positive or negative. Okay, and the formula for total charge Q on a body just equals to Q equals to NE. तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में होगा, मल्टीपल्स ऑफ ई, क्योंकि चार्ज का जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो हमारा होता है वो ई होता है. ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में ही हो सकता है. लाइक दिस वी कैन से प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e एंड सो ऑन. कहने का मतलब है कि चार्ज कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हाफ, 3/4 लाइक दिस. फ्रैक्शन में चार्ज कोई एग्जिस्ट नहीं करता है. चार्ज जब भी होगा हमेशा किसी बॉडी में क्या होगा, ई के मल्टीपल्स में ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव. चार्ज का ट्रांसफर हमेशा ई के मल्टीपल्स में ही हो सकता है. फ्रैक्शनल चार्ज यानी कि आधा चार्ज या 3/4 चार्ज का ट्रांसफर होना या एक्सचेंज होना ये पॉसिबल नहीं है. सो क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी बॉडी में नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में होता है, और ई जो होता है चार्ज का फंडामेंटल बेसिक यूनिट है जो विच इज जस्ट इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन यू नो वेरी वेल, E is equals to 1.602192 into 10⁻92 coulomb. This is the value of the basic unit of charge. Okay. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बेसिकली डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं. डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट नेचर. थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में अगर डिस्कस करें तो वे कह सकते हैं क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिस्क्रीट नेचर मतलब काउंटेबल, सेपरेट. we can easily observe the charges as separate. Each and every charge is separate. We can just count it. Okay, or we can say that charges are visible. Okay, charges visible हो जो ट्रांसफर हो रहे हैं with the help of some instrument. Okay, तो discrete nature का मतलब है यही हुआ. Quantization means discrete nature, means charges को हम easily charges जो है visible हो उसको इसलिए काउंट किया जा सकता है किसी भी डिवाइस के हेल्प से. ओके, तो कहने का मतलब है क्वांटाइजेशन मींस कि चार्ज जो होगा हमेशा आपका ई के मल्टीपल्स में होगा किसी बॉडी पे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. ओके, अब यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कि ये कोई रैंडम बॉडी है, इससे n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो सबका चार्ज जो होता है ई के इक्वल ही होता है. तो टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है तो n1 प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू होती है E प्लस E. सो n1 into E प्लस n2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस E यूज करते हैं तो n2 into माइनस E. सो टोटल चार्ज जस्ट इक्वल्स टू n1 माइनस n2 into E. सो किसी बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हम टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एल्जेब्रिक सम करते हैं. ओके, एल्जेब्रिक सम n1 प्रोटॉन्स में n1 into बेसिक यूनिट E प्लस n2 इलेक्ट्रॉन्स है n2 into बेसिक यूनिट माइनस E. टोटल चार्ज हो जाएगा n1 माइनस n2 into E. सिंस n1 n2 एक इंटीजर है जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो n1 माइनस n2 का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो कहने का मतलब है क्वांटाइजेशन मींस किसी बॉडी की जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में होगा. ई जो होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है. ओके, चार्ज का ट्रांसफर हमेशा जो होगा वो ई के मल्टीपल्स में ही होगा. ई प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3. फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है. हालांकि जो इलेक्ट्रॉन या हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं वो भी बेसिकली क्वार्ट्स का बना होता है. ओके, बट हियर वी कैन से वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्वार्ट्स. क्वार्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर चार्ज के ट्रांसफर की बात हो रही है कि चार्ज किसी बॉडी के सरफेस में जो चार्ज होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है.
क्वार्ट्ज का तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है उसको बना होता है बेसिकली, ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्वार्ट्ज ओनली हियर, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हियर आई बेटे ध्यान में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन, चार्ज कहीं फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो जब भी होगा e के मल्टीपल्स में ही होगा। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। जस्ट suppose we are dealing with the charge of 1 microcoulomb, okay. Suppose we have two bodies A and B, और सपोज करते हैं कि A से चार्ज ट्रांसफर होता है B की तरफ, एंड बेसिकली 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्वांटाइजेशन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि क्वांटाइजेशन जो होता है हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, ओके। माइक्रो मींस स्मॉल स्केल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका स्टडी नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस रहता है। मैक्रो मींस लार्ज स्केल, ओके। सो बेसिकली वी कैन से दैट quantization of charge is meaningless at macroscopic level. Or we can say macroscopic scale. जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं। लार्ज स्केल पर क्वांटाइजेशन मीनिंगलेस हो जाता है, उसकी स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। तो उसका रीजन क्या देखते हैं। सपोज कि दो बॉडीज यहाँ पे लिए गए हैं ए और बी, ए से बी में चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है, इट इज जस्ट इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम्ब। सो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा गया है चार्ज का Q इक्वल्स टू N into E, Q इक्वल्स टू N and N equals to Q by E। तो हम ये देखते हैं कि जब 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो 1 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, ओके। सो Q टोटल चार्ज दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड इज जस्ट इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम्ब एंड E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 into 10 power minus 19 coulomb। On solving, you will get 1 micro is 10 power minus 6 coulomb divided by 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and near about the values comes out to be 10 power 13, okay। So we can say, हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो 1 माइक्रोकूलम्ब में 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगभग 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ए टू बी। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल टाइम में अगर 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो क्या इसको हम सेपरेटली काउंट कर सकते हैं या क्या हमको विजिबल होगा 1 बाय 1? नो, हमको 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्मॉल टाइम में विजिबल, सेपरेटली विजिबल नहीं है। देखने में लगेगा कि एक लाइन है जो ए से बी की तरफ पास की, ओके। जो सेपरेट नेचर है वो हमको विजिबल यहाँ पे नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी से, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि लार्ज स्केल पर जो सर क्वांटाइजेशन मींस जो डिस्क्रीट नेचर है, डिस्क्रीट मतलब विजिबिलिटी, सेपरेटली हम इसको विजिबल कर सकते, देख सकते, तो डिस्क्रीट नेचर जो है वो खत्म हो जाता है। लार्ज स्केल पर चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम इसको सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसका जो ग्रेनी नेचर होता है वो लॉस, ग्रेनी मतलब सेपरेटली ऑब्जर्वेबल नेचर, ग्रेनी नेचर का मतलब होता है सेपरेटली ऑब्जर्वेबल नेचर। तो सेपरेटली हम इतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमें क्या लगता है कि लाइन है जो ए से बी की तरफ पास है, यानी इसका नेचर कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। और क्वांटाइजेशन क्या कहता है, डिस्क्रीट, सेपरेट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है सेपरेट नेचर, डिस्क्रीट नेचर, विजिबल, ग्रेनी, जिसको हम काउंट कर सकें। मगर यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो आप देख सकते हैं
वन माइक्रोकूलम के चार्ज में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली विजुअल देख पाना, ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं। इस वजह से हम कहते हैं कि चार्ज हमको सेपरेटली नहीं दिख सकता, विजुअल नहीं हो सकता, उसका जो डिस्क्रीट नेचर होता है समाप्त हो जाता है और हमको चार्ज कैसा दिखता है, कंटिन्यूअस लगता है कि एक कंटिन्यूअस लाइन है जो ए से बी की तरफ ट्रांसफर होती है। दैट्स वाई इसीलिए कहा जाता है कि लार्ज स्केल पर क्वांटाइजेशन हमारा जो होता है मीनिंगलेस हो जाता है। क्वांटाइजेशन ऑब्जर्व करना है तो हम स्मॉल स्केल पर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है और उसको हम स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हैं, लार्ज स्केल पर स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चार्ज से कुछ और प्रॉपर्टीज